अचानक चीख के बाद चारों तरफ अजीब सी शांति पसर गई, जैसे कि बामा के अंजाम से वातावरण तक भय से कांप उठा हो। जैसे कि उसे डर हो कि उसके द्वारा भी कोई आवाज करने पर उसकी भी वही दशा की जाएगी जो अभी जवानी और बचपन के बीच खड़े लड़के के साथ हुई थी। इस समय चारों ओर केवल और केवल चट चट कर जलने की आवाजें और गर्म भक्की छोड़ती हवाओं की लहरों के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। आज सच में महाशमशान में मरघट सा सन्नाटा छा गया था। उधर दूर बैठे कैलाशपति इस शांति से बुरी तरह से चिढ़ उठे। अब वो स्वयं को और नहीं रोक पा रहे थे। उन्हें सच में बामा की फिक्र हो रही थी। उनसे और ना रहा गया और अचानक वो अपना आसन छोड़ उठ खड़े हुए और बाहर जाने के लिए कुटिया के द्वार तक पहुंचे। पर उन्होंने ज्यों ही द्वार खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, इतने वर्षों से शमशान में रहते कैलाशपति का आज जीवन में पहली बार एक जोरदार आवाज से हृदय और रूह दोनों कांप उठे। कारण वो केवल आवाज नहीं, दहाड़ था, दहाड़। जय माता। ये आवाज सुनते ही अचानक कैलाशपति ठिठक कर वहीं रुक गए। उनके आंखों में एक अद्भुत सी चमक उभर आई और वो मुस्कुराते हुए फिर जाकर अपने आसन पे जा बैठे। कारण ये उद्घोष किसी और का नहीं, उनके शिष्य बामा का था, जिसने अभी अभी अपने भय को जय किया था। उधर उसी समय महाशमशान में उस उद्घोष के साथ बामा ने भी तुरंत अपनी आंखें खोली और आसपास नजरें घुमाकर देखा और उसके चेहरे पे भी एक तिरछी मुस्कान उभर आई। कारण अब महाशमशान बिल्कुल पहले जैसा नजर आ रहा था। दूर दूर तक आग का कहीं नामो निशान नहीं था। ये देखते ही उन्होंने पुनः अपनी आंखें बंद की और दोबारा मंत्र उच्चार आरंभ किया। ऐसे भी अब अधिक माला नहीं बची थी, तो जल्द ही मंत्र पूरे हुए और वो अपने आसन को प्रणाम कर गुरु तथा माँ तारा को नतमस्तक हो अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। और आज पहली बार भोर से पहले ही उसने अपनी कुटिया में प्रवेश किया, जहाँ एक तरफ जमीन पर बिस्तर पहले से ही लगा हुआ था। और जब उसने अपने गुरु को ध्यान में देखा तो वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। इधर उसको नींद आते ही अचानक कैलाशपति ने अपनी आंखें खोली और बामा की तरफ देखा। बाप रे, ना जाने ये उस आग का दहन था या बामा के मंत्र की उग्रता। पर कुटिया में आने से पहले स्नान करने के बाद भी उसका शरीर सामान्य से काफी ज्यादा लाल हो चुका था। ये देख कैलाशपति हल्का सा मुस्कुराए और बुदबुदाते हुए कहा, तारा का रंग चढ़ रहा है साधक। ऐसे उग्र मंत्रों के कारण शरीर का ताप हद से हद तक बढ़ जाता है। उसके साथ भी वही हो रहा था। खैर, उसके बाद 5वें दिन की साधना के दौरान दूसरे दिनों की अपेक्षा आज काफी शांति छाई रही और मंत्र जाप भी आसानी से पूर्ण हुए। पर 6ठे दिन की साधना के दौरान पूरी रात उसे साधना छोड़कर उठने के लिए बुरी तरह से धमकाया जाता रहा। धीरे धीरे साधना चरम पर पहुंच रही थी और उसी के साथ नकारात्मक शक्तियां भी उसके करीब आ रही थी, जो साधना भंग करने के लिए कोई भी चेष्टा कर रही थी। अब 7वें दिन की बारी। जब 7वें दिन उसने मंत्र जाप आरंभ किया तो उसे कुछ समय तक अजीब अजीब से पैरों की आवाजें अपनी तरफ बढ़ते हुए महसूस होने लगी। उन आवाजों ने उसे बुरी तरह से विचलित कर रखा था, पर इतना नहीं कि वो मंत्र जाप छोड़ दे। ऐसे ही आज भी काफी हद तक उसकी मालाएं पूरी हो चुकी थी। अब मालाओं में कुछ सामान्य ही मन के बाकी थे। वो शांति से मंत्र उच्चार कर रहा था कि अचानक एक आवाज ने उसका दिल दहला दिया। कुछ देर तक तो उसने भय भय में मंत्र और आगे बढ़ाए और बहुत समय से अपने आसपास कुछ ना पाकर वो पुनः सहज हो गया। अब केवल आखिरी माला शेष थी कि अचानक फिर उसे वो भयानक सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनते ही वो भीतर तक दहल उठा और हाथ में माला थामे थरथराती आंखों से इधर उधर घूरने लगा। सच में वो आवाज बहुत भयानक थी, इतनी भयानक कि अगर यहाँ पर बामा के जगह कोई भी होता तो वो भय से आसन छोड़कर अवश्य भाग जाता।
पर बामा अभी भी झेलने की कोशिश कर रहा था। इसके पीछे का कारण एक तो तारा माई के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा और खिंचाव, ऊपर से दिमाग भी तारा के खिंचाव के लिए आधा पागल। तभी तो उन्हें बामा खेपा बुलाया जाता था। खेपा यानी पागल। कारण उन्होंने ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटाई थी जो सामान्य लोगों के लिए पागलपन के ही लक्षण थे, पर उनके लिए वो कुछ और ही था। खैर, जब उस शेर की दहाड़ से भी बामा ने आसन नहीं छोड़ा तो अंतिम माला के समय अचानक उसे जंगल में अजीब से किसी के भागने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें एक इंसान की नहीं, एक से ज्यादा लोगों के पैरों की थी। पहली आवाज ऐसी थी जैसे कोई बचकर भाग रहा हो, और दूसरा ऐसे जैसे कोई किसी का शिकार कर रहा हो। वातावरण इतना तनातनी से भरा हुआ था कि वहां बैठकर मंत्र उच्चार करना मुश्किल था कि तभी उसे सामने से कोई भागकर अपनी तरफ आते हुए दिखा, जिसे देखते ही बामा के हाथ पैर ढीले पड़ गए। कान शून्य में चला गया, आंखें पथरा सी गई, और उस वातावरण में उन्हें कुछ सुनाई दिया तो केवल एक भयानक चीख, बामा! और ये चीखने वाली कोई और नहीं, उसकी माँ थी, जो एक सिंह से बचकर उसकी तरफ भाग रही थी। और उसके ठीक पीछे एक बड़ा और भयानक से आकार का शेर उसके शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। ये देखते ही बामा बुरी तरह से विचलित हो उठा और उसने अपने आसपास नजरें घुमाई तो उसको अपने आंखों के बिल्कुल सामने आसन से 4 कदम दूर एक धारदार चौड़े फाल वाला हंसा पड़ा हुआ दिखा, जिसका केवल एक बार शेर को 4 खाने चित करने के लिए बहुत था। उसके आज के मंत्र बिल्कुल खत्म होने के चरम पर थी, पर अब कुछ कहा नहीं जा सकता था, कारण मंत्र तो अपने आप ही बंद होते जा रहे थे। और फैली हुई आंखें टकटकी लगाकर अपने सामने की तरफ देख रही थी। एक तरफ उसका मन कहता कि छोड़ आसन और उठकर बचा अपनी माँ को, और दूसरा, नहीं बामा, आसन छोड़ने की भूल कभी मत कर। इतने में थोड़े ही पल में अचानक वो शेर गुस्से से गुर्राया, हवा में जोर से उछला। ये देख उसकी माँ आसन के बिल्कुल पास खड़े अंतिम बार गला फाड़ कर चीखी। ये देखते ही बामा के आंखों से असंख्य आंसू झरे और उसने तुरंत अपना हाथ सामने अपनी माँ के ओर बढ़ा दिया और अपने पास आने का इशारा किया, पर वो वहां नहीं आई। और इतने में शेर ने जोर से उस पर छलांग लगा दी। उसकी माँ आंखों के सामने छटपटाती रही और उसकी आंखों के सामने शेर उसकी माँ को गर्दन से दबोचते हुए खींचकर जंगल के भीतर ले गया। पर तभी उसने पुनः अपनी आंखों को बंद कर लिया और मन ही मन, अगर वो मेरी माँ होती तो इतनी बड़ी विपत्ति आने पर दुनिया की कोई भी शक्ति या घेरा उसे मुझ तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। वो घेरे के बाहर खड़ी रही, मुझे आसन से उठाने के लिए चीखती रही, पर घेरे के भीतर नहीं आई। अगले सप्ताह के बामा के अध्याय में देखिए अप्सराओं और पिशाचों का आगमन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अब से हर थर्सडे को वीडियो शाम को अपलोड हुआ करेगा, तो आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता रहेगा कि हाँ, थर्सडे को वीडियो आ जाएगी। दूसरी बात, अभी आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपने वीडियो का पार्ट पूरा देख लिया है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो का सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा या सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा आपको वीडियो में। आप लोग बोलते हो तो फिर आगे के लिए और अच्छा करने का मन बना रहता है। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। जो मेरी वेबसाइट है स्टोरी वर्ल्ड, उसमें जिसको भी पढ़ने की इच्छा है, उसमें भैरवी रहस्य का 22 भाग अपलोड हो चुका है। आज या कल तक मैं उसका 23rd पार्ट भी अपलोड कर दूंगी, तो कृपया उस पर भी विजिट करें और स्टोरी पढ़ के बताएं आपको कैसी लगी है। कमेंट अवश्य करें, जिससे कि मुझे पता चले कि कौन कौन पढ़ रहा है, पता तो चले मुझे कम से कम। तो चलिए, आप अब वीडियो देखिए और हम मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।